हमारा विचार एक ही है कि जब तक जो ये 3 बिल हैं, 3 अध्यादेश हैं, ये वापस नहीं लिए जाते, एमएसपी की खरीद के लिए कानून नहीं बनाया जाता, तब तक ये किसान यहाँ से वापस किसी भी चीज़ नहीं होगा। हर चीज 100% बढ़ी है, हमारा वही 1 रुपए में चल रहा काम। सर जो पेट भर रहा है, जनता का पेट भर रहा है, वो खुद भूखा मर रहा है। पहला पॉइंट आपने रखा कि कोरोना से संक्रमण फैल सकता है, आप जनता में मतलब बीमारी का वो हो सकता है, इसकी चिंता भी हम ही करें किसान भाई। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं द बोलती बंद। और एक बार फिर आ चुके हैं हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। कल 8 दिसंबर को इन लोगों ने भारत बंद बुलाया था, मगर कई जगहों पर ऐसा नहीं दिखा कि भारत बंद है। आज है 9 दिसंबर, तो इन लोगों से ये जानेंगे कि 8 दिसंबर का प्लान तो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया, तो अब 9 दिसंबर को इनकी क्या रणनीति है। इनके किसान संगठनों की बैठक भी चल रही है, तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि अब आगे का क्या प्लान है। आप लोग 26 जनवरी तक रुकने की बात कर रहे थे, तो अब आगे का क्या सीन है, कैसे आप लोग आगे यहाँ पे सरवाइव करेंगे? हाँ, कल आप जो कह रही हैं, पूरे देश में भारत बंद हुआ है और सफल हुआ है। कहीं से कोई खबर आई होगी, लेकिन ज़्यादातर हम पे तो यही खबर आई है, हम तो यहाँ थे, यहाँ रहा, पूरा भारत बंद रहा है और सफल रहा है। उसी की देन थी कि कल कृषि मंत्री ने तुरंत किसानों को बुला लिया। नहीं, पहले से बात नहीं करना चाहते थे, पहली वार्ता में कृषि मंत्री आए नहीं, वो उसकी देन थी कि तुरंत हमें बुलाया और बात की। और जो भी वो दे रहे थे कि 5 पॉइंटों पे बात कर दे रहे हैं, हम तुम्हें वो देंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे। हमारा विचार एक ही है कि जब तक जो ये 3 बिल हैं, 3 अध्यादेश हैं, ये वापस नहीं लिए जाते, एमएसपी की खरीद के लिए कानून नहीं बनाया जाता, तब तक ये किसान यहाँ से वापस किसी भी कीमत पर नहीं होगा। चाहे दिन 1 हो जाओ, 10 हो जाओ, 2 महीना हो जाओ, ये अब तक तो यहाँ है, ये रोक रहे हैं, जहाँ रोके वहाँ रुक गए। आगे ये जंतर मंतर के लिए, दिल्ली के लिए कूच करेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। ये रणनीति तय की जाएगी। आज उनकी रणनीति देख रहे हैं क्या करेंगे, वो कल करें, आज करें वार्ता, जो कुछ करें, उनकी देखने के बाद में किसान। बैठक चल रही है, किसानों की जो बैठक चल रही है, उसमें आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया होगा कि आगे क्या हो सकता है। जैसे कल जब हम यहाँ पर आए थे, तो हम लोगों से ये कहा जा रहा था कि हम कल बताएंगे कि अब आगे की हमारी क्या रणनीति है, क्योंकि आप लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति है। अब क्या, अगर आपके हक में फैसला नहीं आता है, जो कि आज सिर्फ किसान संगठनों की बैठक है, उसमें आपका क्या फैसला है, अब आपका क्या एक्शन होगा अगला? हमारा एक्शन तो अभी तक यही है कि जो भी ये काला कानून है, इसे वापस नहीं लिया जाता और कोई नया कानून एमएसपी पे नहीं बनाया जाता। जो वजूद से एमएसपी खरीद नहीं करेगा, उसे जेल में भेजा जाएगा, ऐसा नहीं बनाया जाता। तो हम संघर्ष करेंगे और बिना अधिकार ले वापस नहीं लौटेंगे। अब जो हमारे साथी है, चूँकि ये साझेदारी है सभी संगठनों की, हम सब एक हो चुके हैं, जो वो निर्णय लेंगे वो हम लेंगे। इतने लंबे समय तक जैसे आप लोग पूरे देश को खाना खिलाते हैं, आप लोग देश क्या विदेश तक आप लोग का खाना जाता है, जो आप लोग मेहनत करते हैं, जब इतने समय तक आप लोग खेतों में नहीं होंगे, फसलों पे ध्यान नहीं रहेगा, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आगे बहुत ज़्यादा आम जनता के लिए समस्या बढ़ जाएगी? देखिए बहन जी, समस्या नहीं बढ़ेगी, समस्या सरकार के सामने बढ़ेगी। कैसे? 9, 10, 11 तारीख लो हमारे घर घर में ब्याह, लड़कियों के लड़कों के ब्याह है बेटा, और वो हमारे ब्याह अब नेड़े हो जाएंगे। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना काट के गेहूँ करता है, वो भी हमारा काम फारिग हो लेगा। तो लोग तो फिर इस तरह से आएंगे कि दिल्ली में व्यवस्था नहीं थम पाएगी। ये आज हमारी बात गौर कर लेना और सरकार को भी बता देना कि किसान का समय ऐसा था, क्योंकि लॉकडाउन में शादी नहीं हुई बहुत समय से। इन 2 महीनों में एक गांव में 20-20 शादी हैं,
भैया जब हमें औसत नहीं आ रही, हम तो पट्ट हुए बैठे हैं। सारी जिनसों को दे दो, आज सोने को देखो, सरिये को देखो, लोहे को देखो, खाद को देखो, डीजल को देखो, पेट्रोल को देखो, कितना महंगा हो गया। और हमारा 10 साल से एक भी कोई रेट नहीं बढ़ा, घटता चला जा रहा है। आज 1800 को धान बिक रहा, जबकि कम से कम 3-4 हज़ार को धान बिकना चाहिए था। तो बहन जी हमें जब औसत दिया, जो हमारे पास है उसे और लगा रहे। बालक हमारे कहीं दूसरी जगह मजदूरी करके हमें ला के दे रहे हैं, उसमें लगा रहे। हमारा औसत नहीं आ रहा और फिर ये बिल हम पे थोप दिया। आज बिजली की कितनी महंगाई है भैया का तो पता नहीं। यूपी में तो 20 गुनी बिजली बढ़ गई, आप ये समझ लो। अब हमारा 1 रुपये पे नहीं बढ़ा, हर चीज़ 100% बढ़ी है, हमारा वही 1 रुपये पे ही चल रहा काम। तो किसान उबला रहा। लेकिन इस समय कारण क्या था? इस समय यह है कि जो तारीख रखी हुई थी शादियों की और गन्ना गिरना और गेहूं बोई जानी, उसमें किसान इल्झा पड़ा। न तो किसान तो इस तरह से निकलेगा। और सुनो, अब ऐसा ना होगा बेटा, अब तो बहन बेटी भी हमारी बहुएं भी आएंगी, वार पार होगा। क्योंकि हम मेहनत कस हैं। जब कोरोना लगा हमने ही इस सरकार को और इस देश का पेट पाला। हमने उस समय भी काम किया, खेत में गन्ना तुलाया, गेहूं काटी और गेहूं उठाई और इनके पेट भरे। हम वो लोग हैं, हम कोरोना से भी ना डर रहे, ये डर रहे हैं कोरोना से। अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, आपको अपनी सुरक्षा की सबसे पहले अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, तो आपने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया है? सरकार आके इंजेक्शन तो लगवाएगी नहीं? जब ऊपर वाले ने लिख दिया ना, जब मरना है, जब ही मरना है, कहीं भी बैठ जाए, चाहे कोठियों में बैठ जाए, कुछ भी सुरक्षा कर लें, मर ही जाना है। चलिए आज की बैठक की बात करते हैं। कोरोना भी फिलहाल मुद्दा नहीं है, तो आज की जो आप लोग की बैठक चल रही है, इसमें क्या फैसला आएगा आप लोगों की तरफ से कि अब आप लोग आगे कौन सा कदम उठाएंगे? हमारा तो हाँ ना का है, हाँ ना का। इससे आगे क्या करते रहेंगे? ऐसे ही करते रहेंगे। हमारे पास क्या कमी है जी? जब तक नहीं मानेंगे तब रहेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिलता, जब तक हम ऐसे ही अड़े रहेंगे। और जो आज का फैसला वो हमारे बड़े करेंगे, ठीक है। आम जनता को इससे कितनी तकलीफ हुई है? तो सरकार का फैसला है ना। आप लोग अन्नदाता हैं, आप लोग मानते हैं आप लोग अन्नदाता हैं। आप लोगों की वजह से आम जनता को ये चीज़ सफ़र करनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है। ये सरकार की वजह है। सर जो पेट भर रहा है, जनता का पेट भर रहा है, वो खुद भूखा मर रहा है। उसे क्या खुशी में आए पड़े हम यहाँ? आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। सपने में भी नहीं सोचा था हम ये रोडों पे सोएंगे, हम सड़कों पे सोएंगे। हमें 10 दिन हो गए यहाँ, हमें कोई खुशी नहीं थी आने की, लेकिन अपने बच्चे छोड़ किया जा रहा है, तभी आया जा रहा है यहाँ पे। गाय पीछे फसल खा रही है हमारी। और जो सरकारी रेट है वो 1888 रुपये धान का है। हमने 1000 रुपये धान बेचा है और 1000 रुपये उस पर खर्चा आया था धान पे। हमें बचा क्या? कुछ भी नहीं। हम अपने आगे की जो फसलें हैं उनका कैसे आप लोग ध्यान रखेंगे अगर आप लोग यहीं पे डटे रहेंगे? तो आगे छोड़ रखे हैं हमने अपने बच्चे, जहाँ हम अदल बदल के जाई जाते हैं, हमारे बच्चे आ जाते हैं, हम चले जाते हैं। मतलब आप लोग पूरा बंदोबस्त करके आए हैं कि आगे भी आप अपना फर्ज निभाएंगे और लोगों को मानेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिलता हम ऐसे ही अड़े रहेंगे, या कितने दिन लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पूछिए। आप बताइए कि आपसे हमारी बात कल भी हुई थी, आप यही कह रही थी कि हमें एमएसपी लिखित में चाहिए। अगर लिखित में नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने बैठक करनी थी आज सरकार को आप लोगों के साथ, लेकिन वो कैंसिल हो गई, वो नहीं हो पाई, तो अब आप बताइए कि क्या करेंगी आप? मैं निर्देश चौधरी, जिला अध्यक्ष जनपद मुरादाबाद से, महात्मा टिकैत की सिपाही। आपने अभी मेरे वरिष्ठ पदाधिकारियों से 3-4 मुद्दों पर बात की। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी सारे मीडिया भाई बंधुओं का। आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक आप पहुँचा रहे हो। पहला पॉइंट आपने रखा कि कोरोना से संक्रमण फैल सकता है, आप जनता में मतलब बीमारी का वो हो सकता। इसकी चिंता भी हम ही करें किसान भाई, कि पूरे दुनिया के पेट भरने की चिंता तो हमें है ही, खेतों में काम करें, तो इस संक्रमण की भी चिंता हम ही करेंगे। इसकी चिंता करेगी सरकार। कोरोना है, लेकिन सरकार तो पूरे जनता को लेके चलती है ना। अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा करने ही तो यहाँ आए हैं, जब भी तो अपनी एमएसपी लेना आए हैं, अपने बच्चों को गुलाम बनाने से बचाने आए हैं, अपनी भूमि को बचाने आए हैं, अपना अधिकार लेना आए हैं। जो संविधान में है वही लागू होना चाहिए। हमें एमएसपी चाहिए। और ये सोच रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है, पीछे कुछ 2-3 दिन पहले लगभग ये बयान आया था कि ये मुट्ठी भर किसान है। मुट्ठी भर किसानों का तो इन्हें कल के भारत बंद होने से पता चल गया, ठीक है। अभी मेरे किसान भाई गांव में रह रहे हैं,
आए दिन भारत में कितनी मौतें होती हैं, क्या कोरोना से ही मरी? पहले मौतें नहीं हो रही थी, पहला आदमी नहीं मर रहा था। क्यों? जितनी जनसंख्या मरती है उससे कई गुना पैदा भी होती है। तो ये मरना भी और पैदा होना भी अब संसद में ही होगा, वहाँ होगा। बहुएं भी आएंगी, पशु भी आएंगे, यहाँ सब एकजुट होकर मिलकर रहेंगे। अभी एक सवाल हमने सबसे किया यहाँ पर कि आप लोग का आगे का क्या, अगला क्या कदम है? जैसे कल वो लोग हम लोगों को बता रहे थे कि हम लोग कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, हम लोगों की ये चल रही है, प्लानिंग चल रही है या क्या? तो वो क्या प्लानिंग है, क्या किस रणनीति के साथ अब लोग आप इस जंग के मैदान में उतर ही चुके हैं, तो अब आगे की क्या आपकी प्लानिंग है कि क्या ऐसा करने वाले हैं आप? अभी तक तो सिर्फ भारत बंद हुआ था, इसके बाद भी कुछ नया प्लान है आपका? देखिए, सरकार तो भोला भाला सीधा साधा अनपढ़ है, सरकार प्लान करना जाने। सरकार तो जानता ही नहीं रणनीति बनाना, रणनीति बनाती है सरकार। ठीक है, किसान का काम, मजदूर का काम है आंदोलन करना, अपनी आवाज़ उठाना। ठीक है, किसान नहीं जानता रणनीति बनाना। और हम उस संगठन से हैं जिनका नाम है टिकैत। वो टिक गए तो बिना लिए उठे नहीं। टिकैत साहब यहाँ टिक चुके हैं, MSP लेकर ही उठेंगे। उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, उनके नेतृत्व में हम जनता, महिला, पुरुष, मेरा युवा भाई, एकता किसान भाई, पूरे भारत का किसान भाई अपनी जान तक दे देगा, लेकिन MSP लेकर ही रहे। क्यों नहीं हो सकता संशोधन? क्या आपसे संशोधन? नहीं, संशोधन सरकार ने बोला है कि सरकार संशोधन करेगी, लेकिन सरकार पूरा जो एक्ट है उसको वापस नहीं लेगी। फिर आप लोग क्यों यहाँ पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं? जो इन्होंने काले कानून किए उन्हें वापस करें या उनकी जो मांगे हैं हमारी पूरी करें। क्यों नहीं हो सकता? संसद में बैठ के सांसद क्या करते हैं? ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, दिन रात जो इतने सारे डिसीजन लिए हैं, उनमें कैसे हो गया? नोटबंदी हो गई रातों रात। नोटबंदी से क्या लाभ मिला बताओ आप? 15 लाख किसके खाते में आए? क्यों ये पागल बना रहे हैं? हमारे यहाँ सभी अधिवक्ता साथी भी हैं और कल भी हड़ताल रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट सिंहराज। तो हम टिकैत में हैं और हम पूरे तन मन धन से हैं यहाँ से, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। वकील एकता जिंदाबाद। तो देखा आपने, इन लोगों की अभी भी मांगे वही हैं कि हम यहीं पे अड़े रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे जब तक जो भी एक्ट आए हैं उसको वापस ना ले लिया जाए। इनको संशोधन भी नहीं चाहिए, इनको पूरे के पूरे एक्ट बदलवाने हैं या तो जो इनके पुराने एक्ट थे वो वापस लाने हैं। हमने इनकी रणनीति के बारे में भी इनसे पूछा, लेकिन उसके बारे में इन्होंने अभी भी कोई जिक्र नहीं किया है, अपनी अंदर की बातें अभी हमें नहीं बताई हैं। हमारी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।